राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। दुकानें बंद रहेंगी। दुकानों में अगर कोई बिना मास्क के दिखाई देता है तो दुकान को सीज कर दिया जाएगा। साथ ही कर्फ्यू लगने के 1 मिनट बाद भी अगर दुकान खुली मिली तो भी सीज कर दी जाएगी। ये गाइडलाइन 16 अप्रैल यानी कल से लागू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि व्यापारी कोरोना से नहीं, सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों से जरूर दम तोड़ देंगे। व्यापारियों के ऊपर हमला किया जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। हम सब व्यापारी बहुत नाराज है, सख्त नाराज है। हमारी ये मांग है कि ये जो दुकानें सीज करने वाली कार्रवाई तुरंत बंद हो, रोक लगे, सख्ती होनी चाहिए। कोरोना को रोकने के लिए व्यापारी वर्ग भी तैयार है। पिछले साल जिस तरह से व्यापारी वर्ग ने दुकानें बंद की और सरकार को सहयोग किया, फिर भी सहयोग करने तैयार है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से सरकार किसानों को, जो कि हमारे अन्नदाता है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। किसानों को जब बरसात आती है तो उनको आर्थिक मदद करती है। हम व्यापारी की स्थिति खराब है, हम व्यापारियों के लिए भी कोई पैकेज घोषित की जाए और व्यापारियों को कोई राहत पैकेज दिया जाए, जिससे जो भूखमरी व्यापारी के लिए आने वाले समय में आ रही और जो आत्महत्या करने वाला है ऐसे व्यापारी की भूखमरी के कारण, ऐसे व्यापारी को आर्थिक पैकेज घोषित किया जाए। हमारे सरकार से निवेदन है कि जो टाइम आपने 6 बजे किया है, इसे कम से कम 1-2 घंटा बढ़ा दिया जाए, जिससे ग्राहकों के अंदर ज़्यादा भागदौड़ ना मचे, आराम से ले। और हम खाने पीने वाले, वस्तु वाले जिन चीज़ों का काम करते हैं, उसके अंदर लोगों को शाम के समय ही समय मिलता है खरीदी करने के लिए। इसलिए लोगों से सरकार से निवेदन है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, जिससे वो आराम से खरीदारी कर सके, भीड़ भाड़ ना कर सके और कोरोना के इस काल को आराम से टाल सके। कोरोना काल के अंदर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। अभी मैं आपको कल की ही घटना सुनाता हूं कि जैसे दुकान के बाहर जो कस्टमर्स खड़े थे, उन कस्टमर के पास अगर मास्क नहीं था तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी होती है, लेकिन अगर रोड के ऊपर कोई जल रहा है उसकी भी जिम्मेवारी अगर आप दुकानदार के ऊपर डाल दोगे तो ये दुकानदार कहाँ जाएगा। लेकिन आज कोरोना काल के अंदर अगर पीरियड 7 बजे का है, अगर 7:03 बजे भी अगर उसकी दुकान किसी कारण चाबी अंदर रह कर रही है या कोई सामान भूल गया है वो निकल रहा है तो उसकी दुकानें सीज करिए, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। सरकार इस टाइम व्यापारियों का सहयोग बिल्कुल भी नहीं कर रही, जबकि व्यापारी ने सदा के लिए व्यापारी ने हमेशा के लिए सहयोग किया है सरकार का। आज सरकार की जिम्मेवारी है कि व्यापारियों का दिल खोल के सहयोग करना चाहिए और हम व्यापारी सारे सरकार के साथ हैं, लेकिन नियमों का हम ध्यान रखते हैं, लेकिन सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचती। अब सरकार को जरूर हमारे लिए सोचना चाहिए। वहीं नई गाइडलाइन जारी होने के बाद नगर निगम की ओर से भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। कहीं दुकानों को सीज किया जा रहा है तो कहीं चालान काटा जा रहा है। ऐसे में व्यापारियों की परेशानी और भी बढ़ गई है। नगर निगम की ओर से लगातार लोगों को समझाने और कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम किया जा रहा है। अभी हमारे जो जॉइंट एनफोर्समेंट टीम है उसने आज सुबह भी हमने राउंड किया है। उसमें जो बदवासिया कृषि मंडी है, सब्जी मंडी है, मंडोर की तरफ जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, वहाँ जाके आज हमने समझाइश का दौर रखा था। निःशुल्क मास्क वितरण भी किए। इसके अलावा कल शाम को जो है हमारे एनफोर्समेंट ड्राइव थी, उसमें हमने कल पूरे दिन में कुल मिलाकर 10 प्रतिष्ठान ऐसे सीज किए जहाँ या तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी या फिर 7 बजे के बाद में वो खुले में पाए गए थे। हमारी ये ड्राइव कंटिन्यूस चालू है और हमारी कोशिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। गृह विभाग और पुलिस आयुक्त जोधपुर द्वारा जो कर्फ्यू धारा 144 जारी की गई, उसके मापदंडों की, उसके प्रावधानों की अनुपालना सख्त सुनिश्चित हो, ताकि जोधपुर में कोरोना विस्फोट जैसी स्थिति नहीं बने। सरकार की गाइडलाइन व्यापारियों को रास नहीं आ रही है, इसलिए व्यापारी अब स्पेशल पैकेज की मांग भी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि चुनावों में जब किसी तरह की पाबंदी नहीं है तो फिर उनकी पीठ पर लात मारने का काम क्यों किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन की ओर से ये व्यापारियों के इस रोष को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।